हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। और चलिए बच्चों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित की एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखा है, अब नीचे दिए गए सवालों को हल करो। तो आज हम इन सभी सवालों को 1 से लेकर 9 तक के जो सवाल हैं, इन सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। और इसके साथ में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके साथ में नीचे कहा गया है, प्रत्येक में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल अलग अलग लिखो। किन सवालों में शेषफल शून्य आया? इन सवालों के इबारती सवाल अपनी कॉपी में बनाओ। अब इन सवालों के आपको इबारती सवाल बनाने हैं अपनी कॉपी में, और इन सवालों में किसमें से शेषफल शून्य आया है वो भी आपको बताना है। और इसमें सभी में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल भी बताने हैं। और यहाँ जब आप इन सवालों की इबारती सवाल बनाओगे, यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि कैसे बनाते हैं इबारती सवाल। तो चलिए बच्चों, इन सभी सवालों को हल करने के लिए हम चलते हैं अपने नोटबुक में। 1, 2, 3, come on! चलिए बच्चों, हम देखते हैं नोटबुक में। अपने नोटबुक में मैंने ये सभी सवालों को लिख लिया है। यहाँ पे देखिए, अब नीचे दिए गए सवालों को हल करो। और पहले से 90 तक के सभी सवाल मैंने लिख लिए। अब यहाँ पे हम हल करके बारी बारी से एक एक सवाल हल करते जाएंगे, ठीक है ना। और इसके नीचे जो लिखा था उसको आपको याद रखना है। सभी सवालों में आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल बताने हैं, और किसमें शेषफल शून्य आया वो भी लिखने हैं इन सभी में से, और इनके इबारती सवाल भी बनाने हैं। तो आप अपने बुक को खोल के रखिएगा और नोटबुक साथ रखेंगे। मैं यहाँ आपको हल करके दिखाते जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे सवाल नंबर पहला शुरू करते हैं। पहला है बच्चों 25 भाग 4, अर्थात 25 का 4 भाग करना है, ठीक है। 25 को 4 भागों में बांटना है। तो यहाँ देखिए, भाग की प्रक्रिया मैं इसके पहले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 12 या पार्ट 12 वीडियो, भाग 12 वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम भाग करेंगे 4 भाग में। तो देखिए भाग की प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ से देखिए, हम 4 भागों में बांटने के लिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 2 दहाई है। तो क्या 4 भाग 4 बच्चों को 2 को 4 बच्चों को दे सकते हैं? क्या नहीं बांट सकते, है ना। तो क्या करेंगे, हम इकाई को भी साथ में मिलाएंगे और इसको इकाई में बदल लेंगे। तो हमारे पास ये 2 दहाई का 20 इकाइयाँ बनेंगी, और ये 5 इकाइयाँ और 25 इकाइयाँ होगी। अब 25 इकाई को हमको बांटने में आसानी होगी 4 बच्चों को। तो हम बांटेंगे तो देखिए कितने बार में बटेगा ये। 4 एक बार में 4 बटेगा, 4 2 बार में 8, 4 दूनी 8 जिसको पढ़ते हैं ना, 3 बार में 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। 6 बार तो बांट सकते हैं ना। 7 बार बांटेंगे तो 4 सत्ते 28, 28 तो हमारे पास है ही नहीं है, तो कहाँ से बटेगा? 7 बार, है ना। तो 6 बार बांटेंगे, 4 छक्का 24। ये 25 इकाइयों में से 24 इकाइयाँ हमारी बंट गई। अब यहाँ पे कितने बच गई? 1। अब 1 बच गई है तो 4 बच्चों को और बांट सकते हैं? क्या नहीं बांट सकते। अर्थात इसको आपको ध्यान में रखना है, जहाँ कहीं भी हल करते हुए नीचे में शेष फल इस भाजक से छोटा हो जाए, अर्थात ये बांटते नहीं बनता है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है और इसको बोलते हैं शेष फल, ठीक है। आपको सभी सवाल में लिखना है कौन शेष फल है, कौन भागफल है। ये भागफल, भागफल अर्थात भाग करने के बाद में इन चारों बच्चों को 6 मिलेगा। और ये बांटने वाला जो है ये भाजक, क्या कहते हैं इसको? भाजक। और ये जिसका बंटवारा हो रहा है वो भाज्य है। तो आपको सभी सवालों में ऐसे ही लिखना है, यहाँ से लाइन से, है ना। भाज्य इसमें 25, भाजक 4, भागफल 6, शेषफल 1, ठीक है। ऐसे सभी में लिखने हैं आपको, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है सवाल में, किसका शेषफल शून्य आया उसको भी बताना है, किसमें शेषफल शून्य नहीं आया है, ठीक। और क्या बताना है, इसके लिए इबारती सवाल भी लिखने हैं, और इसका उदाहरण में लिख के बता दिया गया है, इसलिए हम इसके इबारती सवाल अभी नहीं लिख रहे हैं। हम दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए क्या है, 39 भाग 6। तो 39 को 6 भाग में बांट के देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 2, 39 भाग 6, ठीक। तो वैसे ही भाग करेंगे जैसे पहले सवाल में किए। 39 यहाँ लिखेंगे भाग 6। 6 का हम 6 बंटवारा करने के लिए यहाँ हम देखते हैं दहाई से। हमको इसी तरफ से ही देखते जाना, इकाई जैसे घटाना जोड़ना में करते हैं वैसे हम इकाई से करते नहीं जाएंगे, हम दहाई से करते जाएंगे, ठीक है ना। तो दहाई में 3 दहाई है, तो 6 बच्चों को नहीं बांट सकते, ठीक है। तब क्या करेंगे, हम इकाई को भी शामिल करेंगे और ये 3 दहाई को चिल्हर कराएंगे इकाई के रूप में। तो ये 3 दहाई का 30 इकाइयाँ मिल गई हमको, और 9 इकाई और 39 इकाइयाँ हो गई। अब 39 इकाइयों को हमको 6 बच्चों में बांटने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी होगी। तो चलिए हम बांटेंगे। तो 6 को
6 बच्चों को एक बार बांटेंगे तो 6 समाप्त होगा इसमें से, है ना। तो 6 कम 6 बोलते हैं। 2 बार बांटेंगे तो 12 समाप्त होगा। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चक्का 36, 6 सत्ते 42। तो हम 7 बार नहीं बांट सकते, 42 हमारे पास नहीं है। तो 6 छिक्का 36, 6 बार बांट सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हम बांट ही नहीं सकते ना, 42 हमारे पास है ही नहीं है, तो कैसे बांटेंगे। तो 6 छिक्का 36, 36 बांट दिए 39 में से कितने बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब ये 3 जो बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 जो बचा ये क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो आपको अलग से जगह में लिख के दिखाना है, या यहाँ पे आप बता सकते हैं बाजू में भाज्य। भाज्य किसको बोलते हैं, जिसका बंटवारा हो रहा है। ये 39 है भाज्य। भाजा कितना है, जितने भागों में बांटा जा रहा है 6। और भागफल बांटने के बाद कितना कितना मिला, वो भागफल है 6 मिला। शेषफल अर्थात जो बांटने के लिए रह गया, जो बांटते हमको नहीं बना, ये इतना आपको लिखना है। जिसका शेषफल 0 आएगा उसको भी बताने हैं, और इसके इबारती सवाल भी लिखने हैं आपको, है ना। इबारती सवाल कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए हम इसकी इबारती सवाल बनाएं, इबारती सवाल तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 39 लड्डू को 6 बच्चों को बराबर 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 बांटिए। ये है सवाल, प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे, ये हमारा सवाल बन गया। प्रत्येक को कितने लड्डू मिलेंगे, ये हमारा सवाल बन गई, इबारती सवाल। ऐसे ही आपको भी सवाल बनाने हैं। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है बच्चों, 53 भाग 8, ये सवाल नंबर 3 है। तो वैसे ही जैसे बाकी सवालों को हम हल करते जा रहे हैं, वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ से 53 भाग 8 कर लिया हमने। देखिए अब यहाँ पे देखिए 53 में 5 दहाई 3 इकाई, 5 दहाई को हम 8 बच्चों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। तो क्या करेंगे, इसका चिल्हर कराएंगे इकाई के रूप में। तो 5 दहाई का 50 इकाई बन गया, 3 इकाई और है हमारे पास, 53 इकाई हो गए। अब 53 इकाई को 8 बच्चों में आसानी से बांट सकते हैं। तो बांटते जाएंगे तो 8 एकम 8, एक बार बांटेंगे तो 8 खत्म होगा क्योंकि 8 बच्चे हैं, है ना। फिर बांटेंगे 8 दूनी 16, 2 बार में 16 खत्म हो जाएगा। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिक्का 48, 8 सत्ते 56, 7 बार हम नहीं बांट सकते। 8 छिक्का 48, ये 6 बार बांट सकते हैं, ठीक। अब 48 बांट देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 5 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे 5 बचा है तो क्या हम 8 बच्चों को और बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते। 8 होता या 8 से ज़्यादा होता तब हम बांट सकते थे, 8 से कम है तो नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते। ये शेषफल है, बाजू में आपको लिख के बता देना है कि भाज्य कितने हैं 53, भाजक कितने हैं 8, भागफल कितना आया 6, ठीक है। ऐसे आपको लिख के बताना है। और शेषफल कितना आया इसको भी बताने हैं, शेषफल 5 आया, ठीक। इतना करके दिखाना है आपको। और आगे क्या सवाल है देखते हैं। चौथा सवाल, यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 है 529 भाग 7, 7 से भाग करना या 7 भाग में बांटना है। कैसे बांटेंगे देखिए, ये 5 दहाई सैकड़े, सैकड़े में 5, तो 5 सैकड़े को 7 बच्चों में बराबर बांटते बनेंगे क्या, नहीं। तब हम क्या करेंगे, उसके आगे दहाई वाले स्थान को भी इसके साथ में मिलाएंगे और इनको भी हम दहाई में बदल देंगे। तो 5 सैकड़े का 50 दहाई बनेंगे और ये 2 दहाई और, तो 52 दहाइयाँ। 52 दहाइयों को तो हम आसानी से 7 बच्चों को बांट सकते हैं, कुछ बच भी जाएगा। तो चलिए बांटते हैं। तो 52 को जब बांटते जाएंगे 7 बच्चों में तो एक बार में 7 समाप्त होते जाएगा, 2 बार में 14, 3 बार में 21, है ना। 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49। तो 7 बार बांटेंगे तो ये हमारे पास 49 दहाइयाँ समाप्त होगी और बचेगा कितना फिर हमारे पास 3, ठीक है, 3 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 3 दहाइयाँ बची बांटने के लिए और यहाँ पे 9 इकाइयाँ और बची है, ठीक। अब हम 3 दहाई को 7 बच्चों में बराबर बांट सकते हैं क्या, नहीं। तब हम क्या करेंगे, इस इकाई को मिलाएंगे और इस 3 दहाई को भी इकाई में बदलेंगे, चिल्हर कराएंगे। तो 3 दहाई का 30 इकाई और 9 39 इकाई। अब 39 इकाई को हम 7 बच्चों में बराबर आसानी से बांट सकते हैं, कुछ बच भी जाएगा। तो चलिए बांटते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42। तो 6 बार बांटने में 42 खत्म हो रहा है, तो 42 तो है ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 5 बार बंटवारा करेंगे, 7 पंचे 35, 35 समाप्त होगा। अब 35 समाप्त होगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब 4 बचेगा इकाई, तो 4 इकाई को हम 7 बच्चों को बांट सकते हैं क्या,
नहीं बांट सकते तो नहीं बांट सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ना है। और ये बच जाता है, क्या कहलाता है? शेष फल, जो बंटवारा करने से बच जाता है। ये भागफल हुआ बच्चों, ये भाज्य है, ये भाजक है। अलग से जगह में आपको लिख के बताने हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। हम सवाल नंबर 5वां को देखते हैं। सवाल नंबर 5वां है 353 भाग 9। अब 353 भाग 9 है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है। 353 भाग 9 में 3 सैकड़े हैं। 3 सैकड़े को 9 बच्चों को बांट सकते हैं, या 9 भाग में बराबर नहीं बांट सकते ना। तब क्या करेंगे, हम दहाई को मिलाएंगे और दहाई को मिलाएंगे और इसको भी चिल्लर कराएंगे दहाई के रूप में। ये 30 दहाई बनेगा, 5 दहाई और है हमारे पास 35 दहाई। 35 दहाई को 9 को बांट सकते हैं, तो बांट सकते हैं। तो चलिए बांटते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 चौक 36, 36 इससे ज़्यादा हो जा रहा है तो ज़्यादा हम नहीं बांट सकते, जितना उतना ही बांटेंगे, है ना। तो 9 तिया 27, ये 27 हमने बांट दिए, 27 दहाई। अब बांट दी तो 27 बांट गया, तो 27 को कम कर देंगे, है ना। कम करना अर्थात घटाना, तो 35 में 27 कम कर देंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 8। ठीक है। अब यहाँ पे 3 इकाई और बचे है बंटवारे के लिए, इसको अभी नहीं बांटे हैं, तो इसको भी चलिए बांटते हैं नीचे लाके। तो यहाँ पे 8 दहाई है, 3 इकाई। तो 8 दहाई को जब हम बांटेंगे तो 9 बच्चों को तो नहीं बांट सकते, इसको भी मिलाएंगे 3 इकाई को और इसका चिल्हर कराएंगे। तो चिल्हर कराएंगे दहाई का तो इकाई में बदलेगा। तो 8 दहाई का 80 इकाई और 3 इकाई और है, मतलब 83। तो 83 इकाई को 9 बच्चों में बांटना है, तब आसानी से बांट सकते हैं। तो बांटेंगे, चलिए। तो बांटेंगे, एक बार में 9, 2 बार में 18, 3 बार में 27, ऐसे करते करते 9 बार बांटेंगे तो 81 समाप्त हो जाएगा। और कितना बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। अब ये 2 इकाई 9 बच्चों में कैसे बांटेंगे? बराबर नहीं बांटते बनेगा ना, इससे जैसे ही छोटा होगा ये बांटते नहीं बनेगा, तो इसको छोड़ देना है ऐसे ही। जो क्या कहलाता है? शेष फल। सभी में आपको लिख के बताना है, शेष फल, भागफल, भाज्य कौन है, भाजक कौन है, सबको आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। आगे के जो सवाल है, ठीक है, इस 5वें के बाद आगे के जो भी सवाल है 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 4 सवाल, इन चारों सवालों को बच्चों आप जल्दी से जल्दी हल करके अपनी कॉपी में हल करके बताएं और हमारे ग्रुप में शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।